आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। उसने सच में कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये शायद आपको अविश्वसनीय चुनौती सुनाई देती हो। यदि आप नहीं पहुंचे हैं तो परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, परंतु परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप आगे बढ़ते जाएं। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन उठकर प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीना है और पवित्र जीवन जीने के निशाने की ओर हमें बढ़ते चले जाना है। आज की शिक्षा का आनंद लें। परमेश्वर लोगों से बातें कर रहा है। वो भिन्न लोगों को भिन्न बातें दिखा रहा है। लोग स्वप्न देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ परमेश्वर अब उलझ कूद नहीं कर रहा है। वो अब अपने सिंहासन पर से उठकर ये कहने वाला है कि मैंने काफी सह लिया है। मैं नहीं जानती कि वो कब होगा, परंतु वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमेशा लोगों से विवाद करता ना रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी सेवा करें। हमें उससे प्रेम करना है। यीशु, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मैं उन चुप रहने वाली मसीह लोगों में से एक नहीं हो जाऊंगी। मैं बंद कमरे में रहने वाली मसीह नहीं बनूंगी। बाकी सब लोग बंद कमरे से बाहर आ रहे हैं, हमें भी बाहर आना चाहिए। आमीन। ये हमारे लिए समय है कि हम खड़े हो जाएं और गिने जाएं और लोगों को ये जानने दें कि हम मसीह यीशु के सुसमाचार से नहीं लजाते हैं। मैं खुश हूं कि मैं मसीह हूं। मैं यीशु के विषय नहीं लजाती हूं। यदि वो मेरे लिए नहीं होता तो नहीं जानती कि मैं कहाँ रहती। हम में से अधिकांश लोग यदि हम यीशु के लिए ना होते तो आज हम शायद अस्पताल में होते, यहाँ कहीं पागल खाने में होते, या मर गए होते, या चले गए होते, या शराबी होते। हाँ, हमें उत्साहित होना है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। या हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु। हालेलुया। तू स्तुति के लायक है। तू स्तुति के लायक है। मैं आपको कुछ बता रही हूं, मेरे अंदर में इन दिनों में कुछ जल रहा है और मैं बस मैं चाहती हूं कि लोगों को समझौता करने से रोकते हुए देखूं। मैं ये नहीं देखना चाहती कि लोग परमेश्वर के राज्य में एक पैर रखें और एक पैर संसार में रखें। यदि लोग कलीसिया में जाते हैं, बाइबल में से प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर पर एहसान कर रहे हैं, ऐसे विचार ना रखें। हमें उसके लिए जीवन जीना है, उसकी महिमा के लिए जीना है। बाकी सारी बातें भूल जाएं। और आपसे एक बात बताऊं, जब आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। परमेश्वर आप पर कृपा करेगा। वो आपके लिए उन द्वारों को खोलेगा जिन्हें आप अपना पूरा जीवन भर गिराने की कोशिश करने पर भी नहीं खोल सकते। मेरा मतलब परमेश्वर ने मुझे वो मौके दिए हैं और मैं तो फेंटन मिसौरी से एक सामान्य महिला हूं और पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार कर रही हूं, नॉन क्रिश्चियन देश के सरकारी रेडियो स्टेशन पर। परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोले और मैं तो बनो हाँ। और मैं जानती हूं कि मैं इसके लायक नहीं। मैं अधिक बुद्धिमान नहीं, मैं यीशु से प्रेम करती हूं। मेरे पास बड़ा मुंह है, इसलिए मैं उसके विषय सबको बता रही हूं। आप में से कई लोग बड़े मुंह वाली सेवकाई रख सकते हैं। निर्गमन 1:8। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। वे तो गिनती और सामर्थ में हमसे अधिक है, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे बहुत बढ़ जाएं। और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस
नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। अब जितना मिस्त्री उन्हें सताते थे वे उतने ही बढ़ते चले गए। क्या आप उसे पसंद नहीं करते? पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। देखिए, हमें उनसे डरना नहीं है, परंतु उन्हें हमसे डरना है। तो भी मिस्त्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने, अब इसे देखिए, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत ही सामर्थी हो गए। और दाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। देखिए, अब वे तो इस्राएली भी नहीं थे। ये स्त्रियां तो परमेश्वर की सेवा प्रकट रूप में भी नहीं कर रही थी, परंतु उन्होंने देखा था कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के जीवन में क्या हो रहा था और वे उनके विरुद्ध आने से डर गए थे। ओ खुशी के दिन, यदि हम अपना जीवन ऐसा जी सकें जहां परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर इतनी अधिक हो कि लोग भी हमारे विरोध में आने से घबराने लगे। हमें परमेश्वर के प्रति अधिक आदर युक्त भय और सम्मान रखना है। मैं चाहती हूं कि आप व्यवस्था विवरण देखें और मैं आपको कुछ और वचन दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इन्हें देखें। मैं महसूस करती हूं कि मुझे समय लेकर इन्हें आपको दिखाना होगा क्योंकि वे बार बार एक ही बात कहते हैं, परंतु मैं चाहती हूं कि आप इसे लें। व्यवस्था विवरण 4:10। विशेष करके उस दिन की बात है जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहेंगे उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने लिए जीना बंद करके अपने बच्चों को कुछ सिखाना शुरू करें। उन्हें विरासत दें, उन्हें विश्वास की विरासत दें। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा था और उसने कहा, वही विश्वास जो तेरी नानी में था और वही विश्वास जो तेरी माता में था, मैं निश्चय जानता हूं कि वही विश्वास तुझ में भी है। तीमुथियुस के पास विश्वास क्यों था? क्योंकि उसकी नानी के पास विश्वास था और उसने उसे उसकी मां को दिया और उसकी मां ने उस विश्वास को तीमुथियुस को दिया। सुनिए, हमें हमारे बच्चों को बाकी सब बातों के साथ और कुछ देना है। हमें उन्हें विश्वास की धरोहर देनी है और हमें उन्हें परमेश्वर के भय की धरोहर भी देनी है। हमें उन्हें परमेश्वर की आज्ञा भंग करने से डरना सिखाना है। व्यवस्था विवरण 5:29। ओ कि उनके पास ऐसा मन और हृदय होता जो निरंतर मेरा भय मानता। क्या आप परमेश्वर का हृदय नहीं सुन सकते? क्या हम परमेश्वर के दिल की धड़कन जानने की कोशिश आज यहां नहीं कर सकते हैं? किस करुणा के साथ में यीशु ने ये कहा, ओ कि मेरे लोगों के पास ऐसा मन और हृदय होता कि वे मेरा आदर युक्त भय मानते, मेरी आज्ञा पालन करते और मेरी सारी आज्ञाएं मानते। क्यों? ताकि ये उनके और उनके बच्चों के साथ हमेशा भला हो। यदि आप उसकी आज्ञा मानेंगे तो वह आपके बच्चों पर प्रभाव डालेगा। आपको वो कुछ पढ़ना होगा जिसके विषय बाइबल कहती है कि जो माता पिता उसकी आज्ञा मानते हैं तो उनके बच्चों पर आशीषों की धरोहर आती है, क्योंकि आपने सही चुनाव किया है।
मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखा है, जीवन को चुन ताकि तू और तेरे वंशज जीवित रहें। सच में दाऊद की मृत्यु के 300 वर्षों के बाद भी परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे रहा था जो उस वंश के थे, और उसने उन पर दया की थी। और बाइबल कहती है, तुम्हारे पूर्वज दाऊद के कारण और मेरी उसके साथ की वाचा के कारण मैं उन पर दया करूंगा। आप जो हर एक सही निर्णय लेते हैं वो आपकी पीढ़ी पर हजारों वर्षों तक भी असर डालता रहेगा, और आपके द्वारा लिया हुआ हर एक गलत निर्णय भी आपकी पीढ़ी पर प्रभाव डालता है। अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाएं। जानते उन्हें कैसे सिखाते हैं? आपको इसे करते हुए वे देखें। अपने बच्चों को परमेश्वर का आदर करना सिखाएं। और आप उन्हें कैसे सिखा सकते हैं? जानते हैं, आपको ये करते हुए वे देखें। व्यवस्था विवरण 6:2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। व्यवस्था विवरण 6:24। और परमेश्वर ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वो हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 11 और 12, नहीं 12 और 13। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और परमेश्वर की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, क्यों? जिससे तेरा भला हो। और आगे और आगे और अधिक और अधिक। दूसरे शमूएल में एक वचन है जो हमें बताता है कि लोग दूसरों के साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं। जानते हैं अधिकारी लोगों के साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर का भय नहीं है। मैं लोगों से गलत व्यवहार करती थी। मेरी सेवकाई के प्रारंभिक वर्षों में मेरी मनोदशा गलत थी, मुझे घमंड की समस्या थी, और मैं सोचती थी कि जबकि मैं बॉस हूं तो जैसा चाहूं वैसे लोगों से व्यवहार कर सकती हूं, और यदि जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिलता तो मैं उनके विषय गलत मनोदशा रख सकती थी। परमेश्वर ने मुझसे सीधा व्यवहार किया, और जानते उसने मुझसे क्या बताया? मैं सबसे एक समान प्रेम करता हूं, तुम किसी और से उत्तम नहीं हो, तुम इस अधिकार में इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें वहां रखा है, और जैसे मैंने अधिकार पर रखा उससे भी जल्दी मैं तुझे नीचे गिरा सकता हूं। उन ट्विन टावर को बनाने के लिए अधिक समय लगा, परंतु गिरने के लिए अधिक समय नहीं लगा। मैं बस इसे उदाहरण के रूप में कह रही हूं। हमें अधिकार में लाने के लिए परमेश्वर को अधिक समय लगता है, परंतु मैं आपको कुछ बताऊं, परमेश्वर ने जिसे आपको देने के लिए पूरा जीवन लगाया उसे आप एक क्षण में गंवा सकते हैं। और सच बात यह है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर काम किया है, और यह आसान नहीं था। वो हमेशा आनंद की बात नहीं होती, परंतु बंद दरवाजे के पीछे मैंने परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दिया, और मैं लोगों से गलत व्यवहार करने से घबराती हूं और सोचती हूं कि यह स्वस्थपूर्ण है। मेरा व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। मैं कुछ तरीके से ऐसे काम करती हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए, और मैं खुश हूं कि मैंने वो आदरयुक्त भय प्राप्त किया है। मैं गलत व्यवहार करने से घबराती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि परमेश्वर इसके विषय मुझे सहन नहीं करेगा। वैसे ही जैसे कोई मेरे बच्चों के साथ गलत व्यवहार करे उसे मैं सहन नहीं करूंगी। यदि मेरे पड़ोसी मेरे बच्चों के साथ गलत व्यवहार करे तो आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करूंगी? मैं वहां चली जाऊंगी और मैं कहूंगी, इस तरह का व्यवहार करने वाले तुम कौन हो? जब हम लोगों से गलत व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर इस पर दयालु नहीं होगा, और हम मसीह की देह को सच में प्रेम में चलते हुए नहीं देखते हैं। इसका एक कारण है कि हम लोगों पर दोष लगाने के विषय नहीं घबराते। हम न्यायात्मक और दोष लगाने वाले होने से नहीं घबराते। हम लोगों के विषय कठोरता से बातें करने से नहीं घबराते। हमारे पास परमेश्वर के लिए आदरयुक्त भय और सम्मान नहीं रहा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हम कितनी आशीषों से चूक रहे हैं क्योंकि हम अगले स्तर पर नहीं जा रहे हैं, और परमेश्वर हमें जैसा करने के लिए कह रहा है उस तरह का काम हम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उस एक पुरुष या स्त्री के लिए क्या कर सकता है जो परमेश्वर के आदरयुक्त भय और सम्मान में जीवन जीते हैं? और फिर से एक बार, इसका यह अर्थ नहीं कि आप आनंद नहीं ले सकते। मैं बहुत आनंद उठा रही हूं।
केवल प्रचार करते वक्त ही नहीं, मैं आनंद के काम भी करती हूं। मैं अलग स्थानों पर जाती हूं, कुछ करती हूं, परमेश्वर मुझे आशीष देता है, हमारे अच्छे मित्र हैं, हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, परंतु वो मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। वस्तुओं के पीछे ना भागे, वस्तुओं को आपके पीछे आने दे। आप जो कुछ घर में लेकर जाते हैं आपको उसकी देखभाल करनी है। देखिए इब्रानियों 12:14। बाइबल में जानते हैं कुछ वचन हैं, सच कहें तो कई बार हम उसे पढ़ते हैं और मैं सोचती हूं कि उसके साथ हमें क्या करना है ये हम नहीं जानते हैं, और ये शायद उनमें से एक हो। ये कहता है सबके साथ मेल मिलाप रखने के खोजी हो, सब लोग कहें खोजें, जिसका अर्थ है उसके पीछे जाएं। खोजे का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उसके पीछे जाना, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को कभी न देखेगा। हम उसके साथ में क्या करेंगे? हम कहेंगे रुकिए 1 मिनट, हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। हाँ, आइए देखिए इफिसियों 2। हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। निश्चय हम खुद के कामों द्वारा उद्धार नहीं पाए। बहुत से शीर्षक वाले सोचते हैं कि वे मसीह हैं, वे मसीह नहीं हैं। हर कोई जो कलीसिया जाता है और सोचता है कि वे कलीसिया जाते हैं इसलिए मसीह हैं। क्या आप मसीह हैं? मैं कलीसिया जाती हूं, वो मुझे कुछ नहीं बताता। मैं हर समय कहती हूं मैं पूरा हफ्ता भर गैराज में बैठ सकती हूं और वो मुझे कार नहीं बनाता। यदि मैं कलीसिया जाती हूं इसलिए मैं मसीह हूं तो मैं अपने अच्छे कामों पर ही आधारित हूं। हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, हमारे खुद के कामों के द्वारा नहीं। परंतु बाइबल हमें बताती कि हम इसलिए उद्धार पाए हैं कि हम उन भले कामों को करें जो उसने हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। वहां फल होने ही चाहिए। यदि एक व्यक्ति ने सच में मसीह को अपना जीवन सही तरीके से दिया है तो वे एक समान नहीं रह सकते। कई बार लोग पापी की प्रार्थना करने के लिए आते हैं क्योंकि वे खेद करते हैं वे पकड़े गए हैं और उनका जीवन अच्छा नहीं है, और चाहते कि यीशु उनके जीवन में आए और उसे सुधार दे, परंतु वे सच में अपने आप को मसीह को नहीं देते। यीशु के विषय बातें करना उद्धार नहीं है, यह स्वयं को यीशु को देने के विषय में है। ये तो अलौकिक लेन देन है। मेरे जीवन में आ यीशु, मुझे ले ले, मेरे जीवन के सिंहासन पर राज्य कर। तू जो करना चाहता है वैसा तू मेरे साथ कर। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं अब और वैसा जीना नहीं चाहता हूं। सच्चा पश्चाताप उसे मुड़ जाना है। ये नहीं कि दिन भर में उसे 20 बार करे और दिन में 20 बार क्षमा मांगे और फिर दूसरे दिन उठकर उसे फिर से 20 बार करे और दिन में 20 बार क्षमा मांगे। हाँ, ऐसी भी बातें जिसमें हमें समस्याएं, ऐसी भी बातें जिसमें हमें कुछ काम करना है, और ऐसी भी बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर हमें बार बार और बार बार क्षमा करेगा। मैं आपको यहाँ गलत संदेश सिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूं, परंतु क्या आप जानते हैं, मैंने ये कहा इस सुबह और मैंने सच में इसे पूरा नहीं किया। ऐसी बहुत सी बातें जिनके विषय हम सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, उस क्षेत्र में मैं बंधन में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं सबसे अधिक रूप में यदि हम उसे रोकना चाहें तो हम उसे रोक सकते हैं। यदि वो हमारे लिए महत्व रखता है और यदि हम दाम चुकाने के लिए तैयार हैं, हम आवश्यक मदद ले सकते हैं, हम पवित्र आत्मा से मदद ले सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। मैंने ये पाठ बहुत वर्षों पहले सीख लिया है और शायद आपने मुझे कहानी बताते हुए सुना है, परंतु सच में इसने मुझे एक सीख सिखाई है। मैं बहुत गुस्सा करने वाली थी और जब सब बातें मेरी मर्जी से नहीं होती तो मैं परेशान हो जाती थी, और एक बात मैं सह नहीं सकती थी, वो था गंदा घर। और जानते हर हफ्ते में कितने बार बच्चों के सामान फेंकती थी क्योंकि वे पूरे घर में सामान फैला कर रखते थे। मैं उनसे कहती कि जाकर खेलो, और फिर जब वे अपने खिलौने बाहर निकालते तो मैं क्रोधित हो जाती क्योंकि उन्होंने गंदा घर कर दिया। और फिर मैं शुरू हो जाती थी, और देखिए अधिकांशतः मैं अपनी परेशानी उन पर निकालती थी। ये तो सच में उनके विषय या गंदे घर के विषय में नहीं था, मैं बस उस प्रेशर कुकर के समान थी जो फूटने पर हो, क्योंकि मेरे जीवन की उन सब बातों के कारण जिनके साथ व्यवहार नहीं किया गया था।
इसलिए जरा सी बात से मैं परेशान हो जाती। मैं कहती तुमने ये सामान फैला कर रखा है, इसे साफ करो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बस काम करती रहती हूँ, मैं तो बस काम करके चलती जाती हूँ और तुम गंदगी फैला रहे हो। मेरे विषय में कोई भी चिंता नहीं करता है। ऐसा लगता है कि एक जवान है अपनी माँ के साथ में और वो ऐसा कर रहा है। मैं जानती हूँ कि सच में हजारों लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और सेवकाई की आर्थिक मदद करते हैं। आप हमारे साथ सहभागी हैं और हम आपकी सराहना करते हैं। मैं अब जो गवाही पढ़ने जा रही हूँ वैसी गवाही सुनना आपके लिए अच्छा होगा। हमारी कुछ किताबें लगभग 63 भिन्न भाषाओं में अनुवाद की गई हैं और हम महसूस करते हैं कि पूरे संसार के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सच में हर वर्ष ऐसी लाखों किताबें बांटते हैं ताकि लोग अपनी स्थानिक भाषा में सुसमाचार को अच्छी तरह से सुन सकें। ये अल्जीरिया से पत्र है। मैं आपके कार्यक्रम की सराहना करता हूँ। जॉयस की शिक्षा थकित मन को सांत्वना देती है और परेशान मन में ज्योति लाती है और दर्शकों को केवल मसीह में विश्वास से जीने की समझ और सामर्थ्य देती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जॉयस की किताब अरेबिक भाषा में अनुवाद की गई है। फिर से मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जैसे आप जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज की सहायता करते हैं तो आप सच में पूरे संसार में सुसमाचार फैला रहे हैं। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।